हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग पूरे अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए हुए थे कि वो हमारे पास सारे जो क्वेश्चन थे वो dy अपॉन dx का फॉर्मेट का था। बट यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, अनदर फॉर्म लीनियर इन dx अपॉन dy। कि यदि हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्म में मिलेगा कि dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट में मिलेगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है। तो फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्म में मिलेगा dx अपॉन हमारे पास dy प्लस का हमारे पास p डैश x इज इक्वल टू हमारे पास क्या q डैश। कि इस फॉर्मेट में कभी कभी मिलता है हम लोग क्वेश्चन कि dx अपॉन dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश। कि वेयर हम बात करेंगे कि वेयर p डैश एंड q डैश आर द फंक्शंस ऑफ y। कि हमारे पास ये फंक्शन ऑफ y हम लोग को मिल जाए, क्या मिल जाए कि फंक्शन ऑफ y मिल जाए और हम लोग क्या मिल जाए कांस्टेंट मिल जाए, कांस्टेंट। तब किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, चलिए देखते हैं कि p डैश एंड q डैश हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा और कांस्टेंट होगा। तो सेम वहीं पे काम करेंगे कि सबसे पहला हमारा काम होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। क्या निकालेंगे, पहला हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस केस में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। उस केस में क्या था dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि dy के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे p डैश हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे p डैश हो जाएगा, ये हमारे पास q डैश इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और ये हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट हम लोग dy के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये आप लोगों को समझना होगा। अरे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंज किए, बस जो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे उसी टाइप से यहाँ पे भी करना है कि यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। बस यहाँ पे चेंज हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे पास x था वो y से रिप्लेस हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे कि यदि हमारे पास क्वेश्चन dx अपॉन dy के फॉर्मेट में मिलेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस 1 x प्लस वाई प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 के बराबर है। तो चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन के ऊपर हम लोग चलते हैं कि सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस 1 dy अपॉन dx। तो इस इक्वेशन को dy अपॉन dx के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा कि 1 अपॉन में हमारे पास क्या मिल जाएगा x प्लस हमारे पास y प्लस हम लोगों को 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। अब ये हम लोग क्या कर सकते, फर्दर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट इसी को हम लोग कन्वर्ट करके ऐसे लिखें कि dx dy को नीचे ले आए, dx को ऊपर ले गए हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा dx अपॉन हम लोग क्या मिलेगा dy मिलेगा, और इधर हमारे पास क्या मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस हमारे पास 1 मिल जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट है, क्या हमारे पास है dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट है। तो ये हमारे पास जो x होगा x इधर आएगा, तो ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 1 के बराबर मिलेगा हम लोग। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि dx अपॉन dy माइनस x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो ये हमारे पास पूरा हमारे पास देख सकते हैं कि dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट है कि जहाँ पे हमारे पास जो p डैश का वैल्यू हम लोग को मिलेगा, ये p डैश का वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगा माइनस का हमारे पास 1 मिल जाएगा, और ये q डैश का वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगा ये y प्लस 1 यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा p डैश का वैल्यू यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, यानी y का जो फंक्शन या फिर हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 1 है तो माइनस 1, और ये हमारे पास q डैश क्या हो गया y प्लस 1 हो गया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन में सबसे पहला हमारे पास काम होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना। क्या निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, p डैश
टी वाई, क्या था, पी डैश डी वाई था। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग पी डैश का, तो ई टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी डैश का वैल्यू हमारे पास क्या था, -1 है, और -1 इंटू डी वाई। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा कि -1 डी वाई का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, माइनस का वाई हो जाएगा, और ई टू दी पावर हमारे पास माइनस का वाई, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या निकालेंगे। अब जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे कि जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, x इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, IF हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमारे पास dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अब वैल्यू सारा का पुट करेंगे तो LHS में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x इंटू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस का हमारे पास y हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू डैश का वैल्यू हमारे पास क्या, यहाँ से क्या निकलेगा कि ये हमारे पास y प्लस हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास ई टू दी पावर माइनस का y होगा, और ये हमारे पास dy होगा। जरा से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, और एक प्लस में हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई। अब यहाँ पे देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, ये हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे आइलेट का यूज करेंगे, यानी u इंटू वी वाला फॉर्मेट होगा। तो आइलेट में हमारे पास ये पहले हमारे पास y यानी पॉलिनोमियल फंक्शन पहले आएगा, तो ये हमारे पास ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा, और y के साथ हमारे पास -1 मल्टीप्लाई, तो ये -1 डिवाइड में चला जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंशिएशन, जिसको बाहर निकाले थे वो हमारे पास का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास सॉरी x के y के रिस्पेक्ट में, तो y का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर वही काम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो e टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। और फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना होगा तो dy यहाँ पे देना होगा, और फाइनली यहाँ पे देखें हम लोग कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें हम लोग, ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई, ये मिल गया हम लोग, और फिर से माइनस होगा, और फिर से हम लोग यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस वाई, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर हमारे पास माइनस का वाई, और फिर से हमारे पास क्या होगा, नीचे -1 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का हमारे पास ई टू दी पावर माइनस का हमारे पास वाई हो जाएगा। एंड फर्दर यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये हमारे पास माइनस का हमारे पास वाई ई टू दी पावर माइनस वाई, ये मिल गया हमारे पास, कि ये भी हमारे पास नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, माइनस का 2 ई टू दी पावर माइनस का वाई मिल जाएगा, और ये किसके बराबर होगा हमारे पास, ये हमारे पास x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई के बराबर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें एक स्टेप और, x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, कि यहाँ से हम लोग क्या करें, ई टू दी पावर माइनस वाई को हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, कॉमन लेने के बाद कि हमारे पास माइनस का ई टू दी पावर माइनस वाई को हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कि ये हमारे पास ये y हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कि ये हमारे पास y हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा माइनस में। और फाइनली हम लोग यहाँ पे प्लस का सी देना यहाँ पे भूल गए हम लोग, क्योंकि लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, प्लस सी होगा एंड प्लस सी होगा। अब यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस वाई से सारे टर्म को डिवाइड देंगे, तो सारे टर्म को डिवाइड देंगे हमारे पास क्या मिलेगा कि हमारे पास ये x हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस y प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड प्लस c ई टू दी पावर माइनस वाई नीचे होगा तो ऊपर जाएगा क्या होगा, ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ से वो देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर हम लोग क्या मिलेगा कि ये हमारे पास इधर आ जाएगा, तो x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, हमारे पास x का माइनस y हो जाएगा, और x पूरा माइनस में था, ये सॉरी प्लस में जाएगा, ये माइनस में था, ये प्लस में जाएगा, x प्लस वाई हमारे पास प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, c इंटू ई टू दी पावर y, ये हमारे पास पूरा क्या हो गया, हेंस ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि यदि हमारे पास कभी कभी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यदि वो हमारे पास dy अपॉन dx के फॉर्म में ना मिलके, कि dy अपॉन dx के फॉर्म में ना मिलके, यानी इस फॉर्म से ना सोल्व हो, कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि dy अपॉन dx यहाँ पे ना होमोजेनियस बन रहा था और ना कुछ हम लोग और कर सकते थे, तो यहाँ पे dx अपॉन dy के
dy अपॉन dx को यदि हम लोग dx अपॉन dy के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें तो आसानी से हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट मिल जाएगा और यहाँ से हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू। यदि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा तो आप लोग क्या कीजिए, हम लोग हमारा वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।